तो सर आपका सरकार को काफ़ी आरोप है, स्पेशली एक हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन गठन किया गया है जिनका नाम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। और अभी 7 डेज हो गया, उन लोग दिल्ली फुट मार्च किया जा रहा है और टेनिस कोर्ट में 28 डेज बिता गया है। तो आपका सरकार को आरोप है, इसका ऊपर आप क्या ओपिनियन रखना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो इसको दो लाइन में जवाब दूंगा। एक तो ये है, अगर आरोप है सचमुच का कोई करप्शन हो रहा है तो इस तरह से पैदल जाके अपना हेल्थ खराब करने से अच्छा है वो कोर्ट को क्यों नहीं जाता है। उन दे शुड गो टू कोर्ट। कोर्ट ऑफ लॉ इज देयर। अगर कोई गलत कर रहा है कोर्ट में आप उसका अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। अब फाइल करना है क्यों बेकार में इतने लोगों को उकसा के उस दिल्ली की तरफ कूच करा दिया, वहाँ कुछ लोग बीमार पड़ गया, कुछ लोग वापस आ रहा है। इस तरह से क्यों करते हैं? कोर्ट क्यों है? कोर्ट सबसे बड़ा है ना। ऑनरेबल हाई कोर्ट यहाँ में हमारा नाहरलगुन में है। दे शुड नॉक द डोर ऑफ द हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो करप्शन कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका पूरा एविडेंस लेके वो कोर्ट में चला जाना चाहिए। कोर्ट में जाते क्यों नहीं? इसका मतलब हमको तो लगता है ये थोड़ा बेसलेस है। अगर सचमुच का बेस है, उस केस में दम है, तो दे शुड गो टू कोर्ट। मैं तो उन लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, कोर्ट को चलिए। आपका कहना है दिल्ली जाने के बजाय कोर्ट में जाना है। दिल्ली जाने का एक तो मुहिम चेर के इतने लोगों का, बच्चों का लाइफ खराब कर रहा है। वहाँ मौसम खराब है, गर्मी का दिन है, बरसात है, लोगों का हेल्थ बिगड़ रहा है। कम से कम ये तो गलत है ना। आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं होता है तो अलग बात है। आपके पास ऑप्शन है, बड़ा पड़ा है ऑप्शन। आप जाइए, कोर्ट को जाइए, या तो कोई ये है तो आप पुलिस थाने के जरिए भी तो आप कोर्ट को जा सकते हैं। एविडेंस लेकिन आपको देना पड़ेगा। क्या कोई है किसी का ऊपर में आरोप मर दिया, इट्स नॉट गुड। आप आरोप मरने के लिए, आरोप डालने के लिए, किसी को आरोपी बनाने के लिए आपका पास एविडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। आपका पास प्रूफ के साथ आना होगा, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आना होगा। ऐसे यूं ही ऐसे बोल दिया, चिल्ला दिया, ऐसे नहीं होता है। अगर है सचमुच आपके पास प्रूफ है, यू गो टू कोर्ट। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। आई एडवाइज दोज यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू कम बैक टू अरुणाचल एंड गो फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ। सर जैसे कि इनकेस वो लोग उधर पहुंच भी जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा अपना ही प्रदेश का नाम बदनाम होगा, प्लस सरकार को भी थोड़ा असर पड़ेगा। इसका ऊपर आप मानते हैं कि नहीं? सरकार के ऊपर तो असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पहली बात, असर क्यों पड़ेगा? असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कि अभी मैंने कहा ना, अगर आपके पास में अगर प्रूफ है, एविडेंस है, तो आपको क्या जरूरी है दिल्ली को कूच करने के लिए? आप यहाँ कोर्ट में जाना चाहिए था। आपको दिल्ली जाने का क्या ज़रूरी है? दिल्ली में कौन सुनेंगे? मैं तो ये क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सुनेंगे? फिर यहाँ से दिल्ली अगर पहुँच भी जाता है, वहाँ जंतर मंतर का परमिशन लेना होगा, जंतर मंतर में बैठना होगा, बहुत सारे दिन बैठना होगा। कितने दिन बैठना पड़ेगा पता नहीं। प्राइम मिनिस्टर को मिलना बहुत आसान है क्या? प्राइम मिनिस्टर को, देश का प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट मिल जाना इतना आसान काम नहीं है। कितना फॉरेन डिग्निटरीज लोग आता है, फिर उन लोग मिल नहीं पाता है। तो यहाँ 2-4 लोग यहाँ से चले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर उसको फट से बुला लेगा, बात कर लेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। ये खुद को मजाक बना रहा है। दे शुड कम बैक। वंस अगेन आई अपील, दे शुड कम बैक एंड दे शुड गो फॉर कोर्ट में जाना है। और इसके बाद जिन लोगों का हेल्थ थोड़ा खराब है, उन लोगों को ये करना है, मेडिकल करवा के ठीक ठाक होके, तंदुरुस्त होके, जो लड़ाई है अगर लड़ना ही है ठीक ठाक से लड़िए, तरीके से लड़िए। थैंक यू सर।